जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का ढिंढोरा पीट रही है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। वह लगातार उत्तर प्रदेश भर के अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और कई प्रकार की हिदायतें दे रहे हैं। तो वहीं पर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन आगरा के ही जिला महिला अस्पताल में इस प्रकार की व्यवस्था मिली है, उससे उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की इससे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही राज्य महिला आयोग की निरीक्षण में मिली है, जिस पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह सुबह ही महिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गई थी, जहां पर उन्होंने एक एक चीज को बारीकी से देखा। महिला शौचालय से लेकर के लिफ्ट और पंखों से लेकर के उन्होंने सफाई व्यवस्था को जाना। तो वहीं पर महिलाओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बारीकी से उन्होंने प्रसूताओं से बात की, जिस पर काफ़ी कमी मिलने पर वो काफ़ी नाराज भी हुए। देखिए, मुझे अर्जेंट इसलिए आना पड़ा कि लोगों के फ़ोन मेरे पास आए कि मैडम आप पूरे यूपी में सारे निरीक्षण कर रही हैं अस्पतालों के, और आप ही के शहर में अस्पताल की ये दुर्दशा हो रही है। मैं यहाँ आई हूँ, बिल्कुल अव्यवस्थित सारी चीज़ें हैं। अगर जैसे कल आप लोगों के माध्यम से भी मुझे पता चला था कि यहाँ जो जिनको बच्चे हुए हैं वो जच्चा बच्चा दोनों अपने पंखे से हवा कर रहे हैं, बच्चे की भी और उसकी भी। बहुत छोटे छोटे यहाँ बच्चे थे, तो मुझे नहीं रहा गया, मैं यहाँ आई। आज मैंने देखा कि बहुत गर्मी के मारे सब बेहाल है यहाँ। अभी प्रोसेस में किया उन्होंने कि कूलर इधर से उठा उधर से उठा, ये सब किया थोड़े बहुत। दूसरा लिफ्ट खराब है, जिसमें मैंने PW एक्शन से बात किया। इनके जेई ने एक्सक्यूज मुझे दिया कि वो मैडम वो जब बनी थी ये बिल्डिंग तब इसमें कुछ ऐसा फॉल्ट था, और उसके बाद जबकि नई लिफ्ट वो लगी हुई है और वो चलती नहीं है, ये सारी उसमें थी। दूसरा मैडम का कहना है कि बंदर पाइप तोड़ जाते हैं। तो मैंने कहा हमारे सबके घरों में बंदर आते हैं, तो टंकियों पर हम भी इंतजाम करते हैं बंदरों के रुकने का या किसका, वो करी जाए। नगर आयुक्त जी का फोन मिला है, उनका फोन अभी मिला नहीं है। लेकिन मेरे इनसे ये भी कहना है, अभी मैंने सारी मतलब एक एक व्यवस्था अगर मैंने देखी है कि वो टॉयलेट है या कहीं भी है कुछ भी है, तो वो कुछ मुझे बहुत अच्छा नहीं मिला यहाँ। जबकि अगर ओपीडी की बात की जाए तो 350-400 रोज ओपीडी यहाँ होती है। आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ तीमारदार भी बैठे हुए हैं सारे, लेकिन फिर भी मैंने इनसे ये कहा है कि अगर आपको कहीं जरूरत है AC की, कूलर की, पानी की, किसी चीज की, आप मुझे बताओ, मैं लगाऊंगी यहाँ। मैं चाहे किसी भी मुझे संस्थाओं के द्वारा लगाना पड़े या लगाना पड़े, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत काम किए हैं, लेकिन ये ना किसी से करवाना चाहते हैं ना करना चाहते हैं, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या ही हुआ है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जैसे ही आगरा के जिला महिला अस्पताल पहुंची, तो वहां पर लोगों ने शिकायतों का तांता लगा दिया। लोगों का कहना था कि वह सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर समय से नहीं पहुंचते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब वो प्रसूता के कोई बच्चा अस्पताल में होता है तो उनसे 1100 रुपये और 500 रुपये की राशि भी वसूल की जाती है। इतने नहीं, उन्होंने कई व्यवस्थाओं को लेकर के काफ़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल के लोगों का पता नहीं चलता है कि वो ना तो खुद करना चाहते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें किसी तरह की आवश्यकता है तो वो उन्हें बताएं, वो सक्षम हैं, वो समाज सेवियों के सहयोग से जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को पूरा कराएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने दूसरी बार ये निरीक्षण किया है, यदि इस निरीक्षण में इन्होंने व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो वह इनको ठीक कराना भी अच्छी तरीके से चाहते हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान आज अच्छी खासी नाराज भी दिखाई दी हैं। लेके गई कि महिला शौचालय के हमने सारे गेट रिपेयर करा दिए। उसमें देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सारा टूटा हुआ गेट है उसमें। मतलब इसमें क्या इंटेंशन है कि जो बाहर से गेट टूटा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी डर बना रहता है कि महिला आयोग की अध्यक्ष कभी भी आके जांच कर सकती है। अगर पूरी यूपी की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके का माहौल होगा, अगर इससे अंदाजा लगा सकते हैं? अभी नहीं, यूपी की मैं जहाँ जा रही हूँ, अगर कुछ कमियां तो उनको पूरा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी मैं अभी 2 महीने पहले आई थी, 2 महीने पहले विजिट करके गई थी, और मैं इनको कह के गई थी, मैंने कहा गर्मी आ रही है, आप बता देना, अगर मेरे लायक कोई बात है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास इतनी सामर्थ्य है कि मैं आपको कुछ भी सुविधाएं दे सकती हूँ, चाहे वो कूलर की हो, चाहे वो AC की हो, चाहे वो पानी वाटर कूलर की है, चाहे जिससे भी संबंधित है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने नहीं उसको गौर किया। उनसे शगुन के नाम पे पैसे भी लिए जा रहे हैं और साथ में पट्टी वगैरह के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। आपका ये भी मुझे अभी सुनने को मिला कि यहाँ सारे जितने पेशेंट हैं वो आए कि मैडम अगर लड़की होती है तो 1100 रुपए और लड़का होता है तो 2100 रुपए लेते हैं, और जो ऑपरेशन के बाद पट्टी करी जाती है उसके 200 रुपए लेते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई इस बात को सुन के, लेकिन इसके बावजूद मैंने उनको बुलवाया, लेकिन वो नहीं मिले, या तो यहाँ से चले गए या जो भी था वो नहीं मिले। स्वास्थ्य मंत्री से पूरे मामले पर बात करेंगी कि जिसने लापरवाही लगातार 100% बिल्कुल करेंगे। ये सारे डॉक्टर इतना लेट आते हैं कि 8 बजे उन्होंने टाइम लिखा होगा। पेशेंट यहाँ 8 बजे से बैठे हुई है गर्मी में कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए
और साहब अभी 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पहुंचे हैं। बहुत ही अव्यवस्थित सारी चीजें हैं। मुझे लगता है या तो इनको इस विजिट के बाद सुधार लेना चाहिए, नहीं सुधरेगा तो हम सुधरवा देंगे। जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का ढिंढोरा पीट रही है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। वह लगातार उत्तर प्रदेश भर के अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और कई प्रकार की हिदायतें दे रहे हैं। तो वहीं पर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन आगरा के ही जिला महिला अस्पताल में जिस प्रकार की व्यवस्था मिली है, उससे उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की इससे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही राज्य महिला आयोग की निरीक्षण में मिली है, जिस पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह सुबह ही महिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से देखा। महिला शौचालय से लेकर के लिफ्ट और पंखों से लेकर के उन्होंने सफाई व्यवस्था को जाना। तो वहीं पर महिलाओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बारीकी से उन्होंने प्रसूताओं से बात की, जिस पर काफ़ी कमी मिलने पर वो काफ़ी नाराज भी